मैं हूं रहमान अजहर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। मौजूदा हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हुए और अपोजिशन इस हुकूमत के खिलाफ इकट्ठा होने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन की हुकूमत पर तनकीद और गिले शिकवे तो बहुत है, लेकिन ये खुद एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी अभी नहीं है। कुछ अरसे से इसकी कोशिशें की जा रही हैं और एक जो एपीसी है वो भी बुलानी, लेकिन अभी तक उसकी तारीख का तयन नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज जब सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान अपोजिशन ने वॉकआउट किया तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह सवाल पूछा गया कि एपीसी कब बुलाई जा रही है। जवाब क्या था, आप सुनिए। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला एपीसी होगी और वो भरपूर एपीसी होगी और उसमें किसी किस्म का अभाव नहीं है। वक्त और जो है वो जगह का तयन जो है वो कमेटी करेगी, राहबर कमेटी जो है उसका मीटिंग होगी और उसमें तमाम मामला जो है अपोजिशन की बड़ी जमातों से जो छोटी जमातें हैं अपोजिशन की, वो भी खुश नहीं है। पार्लियामान के इजलासों में यह तकसीम देखी जा रही है। रोजनामा एक्सप्रेस की आज की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जो अपोजिशन की जमातें थी उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से अलग अलग वॉकआउट किया और पार्लियामान के बाहर भी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। पीपल्स पार्टी और नून लीग की JUI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों को मनाने की जो कोशिश थी वो भी नाकाम रही। अब अपोजिशन की जो छोटी जमातें हैं वो बड़ी जमातों के तर्ज अमल से खुश नहीं। खास तौर पर FATF के हवाले से जो मौक़िफ़ इन बड़ी जमातों ने पार्लियामान के अंदर इख्तियार किया, उसके बाद इन जो ताल्लुकात हैं इनमें एक वाज़ेह दरार देखी जा रही है और इसका बरमिला इजहार छोटी जमातों के जो रहनुमा हैं अपोजिशन जमातों के, वो अपनी तकारीर में कर चुके हैं। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन की बड़ी जमातों के किरदार पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर होंगे तो फिर एपीसी भी हो सकेगी और बाकी काम भी हो सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अपोजिशन को यकसू हो जाना चाहिए। आज बाहमी मावनत का कानून हुकूमत ने लाया और पास किया अपने अक्सरियत की बुनियाद पर, और मुस्लिम लीग और पीपल पार्टी ने माजी की तरह एक खामोश फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया। अपोजिशन से ये गिला है हमारा कि जो अपोजिशन की बड़ी जमातें हैं वो छोटी जमातों से पूछते नहीं हैं और अपनी मर्जी करते हैं। अगर आपका रवैया इस तरह रहेगा तो फिर शायद हमारा साथ चलना मुश्किल हो। हुकूमत को रास्ता देना, मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमजोरी है। आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है और अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कोशिश भी की है तो अपोजिशन की इन बड़ी जमातों को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। लिहाजा मैं आज ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी सब अच्छे की खबर नहीं है। जराए के मुताबिक 15 अगस्त को पीपल्स पार्टी की जो CEC का कराची में इजलास हुआ, उसमें भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से शिकवा किया और कहा कि जब नून लीग से हाथ मिलाते हैं तो वो आगे बढ़ जाती है, अगर नून लीग पीछे हटती है तो हम अपनी APC बुलाएंगे। अब इसके बाद मियां नवाज शरीफ के भी मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो से राब्ते की खबरें हैं। ऐसे वक्त में जब हुकूमती वज़रा ये दावे कर रहे हैं कि कप्तान क्रीज पर सेट हो चुका है लंबे इनिंग्स खेलने के लिए, अपोजिशन जमातों के लिए इकट्ठा होना क्यों मुश्किल हो रहा है? क्या अपोजिशन जमातें एपीसी बुलाने में कामयाब होगी और ये जो छोटी और बड़ी अपोजिशन जमातों में तकसीम है ये क्यों नजर आ रही है? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ एक और मामला मियां नवाज शरीफ की वापसी का है। आज वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने भी कहा कि हुकूमत अदालत जाएगी और अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ की जमानत खत्म और उन्हें अब वापस लाने का वक्त आ गया है और इस हवाले से कोशिशें तेज कर दी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तमाम कानूनी जराए इख्तियार करेंगे। क्या हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाएगी? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। एक बड़ा स्टीम पैनल मेरे साथ मौजूद है। वेरी क्विकली तारुफ करा दूं, फवाद चौधरी साहब वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब।
सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्तफ़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। और मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमारे साथ होंगे। मलिक साहब आपके बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट का आगाज पहले मियां नवाज शरीफ वाले मामले से और फिर उसके बाद जो अपोजिशन की छोटी और बड़ी जमातों के दरमियान जो मामला है उस पर जाएंगे। मलिक साहब आपसे करना चाहता हूँ, मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से अब हुकूमत, आज हमने देखा दो वफाकी वज़रा ने बात की, शेख रशीद ने पहले बात की, फिर अब से कुछ देर पहले शिबली फराज साहब ने तो बाकायदा तौर पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या मुस्लिम लीग नून के लिए मियां नवाज शरीफ के हवाले से पोजीशन डिफेंड करना, और जब पोजीशन में कहता हूं तो कानूनी पोजीशन, वो डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है? रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। देखिए, यहाँ ऑब्वियसली इसमें लीगल क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं और वो रिक्विजिट जहाँ जहाँ उनकी प्रोसीडिंग्स होंगी वहाँ पे वो कानूनी जवाब दिए जाएंगे। गालिबन ये तासुर भी है कि क्योंकि डिफरेंट कोर्ट्स में केसेस हैं और डिफरेंट नए रीजंस टू बी इन कोर्ट आ जाते हैं, कोई नया नोटिस आ जाता है या कोई और ऐसी वजह होती है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो कुछ ओवरलैप भी कर जाती हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें क्योंकि बेशुमार कानूनी नुकात हैं तो ये कहीं किसी एक कोर्ट की बेल है और किसी एक कोर्ट से परमिशन का इशू है, कहीं पे कोई फेडरल गवर्नमेंट की जो परमिशन थी उसके अंदर कोई कंडीशनलिटीज थी, उनको चैलेंज करने का और फिर कोर्ट की तरफ से उन कंडीशनलिटीज को सेट असाइड करने का, और फिर कोई अपना एक किसी उनकी इजाजत देनी, और फिर इस तरह के डिफरेंट रीजंस हैं, डिफरेंट कोर्ट्स में डिफरेंट रीजंस हैं। कहीं उनकी एपलेट जुरिस्डिक्शंस में कुछ उनकी पेंडिंग एप्लीकेशंस पड़ी हैं जिनमें कई सेंटेंसेस जो हैं वो कि उनकी क्या फेट होगी वो ज़ेरे गौर हैं। तो ये सारी बातें क्योंकि डिफरेंट लीगल क्वेश्चंस हैं तो वो तो अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ जो फोरम होंगे वहाँ पे एड्रेस होते रहेंगे। अच्छा, ठीक है। चौधरी साहब, पॉलिटिकल मामला है या कानूनी मामला है मियां नवाज शरीफ की वापसी का? देखिए रहमान, पहले तो मैं आपको दो फैसले आज के बताना चाहता हूँ ताकि आपके प्रोग्राम में कोई अच्छी खबर भी निकले। पहला फैसला तो ये है कि शहजाद अकबर साहब को गई है, जो कि एक इस वक्त हमारे जो फॉरेन एसेट्स रिकवरी यूनिट है उसके हेड है, कि वो नवाज शरीफ साहब को लंदन को लिखेंगे, यूके गवर्नमेंट को फौरी वापस के लिए खत लिखेंगे, और अगले 2-4 दिनों में यानी मंडे ट्यूसडे को जो शहजाद अकबर साहब है उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये हिदायत की है कि वो यूके में नवाज शरीफ साहब की हवालगी के लिए इक़दाम करें। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो मैंने किया था नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उससे इत्तफाक किया है, और वो पंजाब गवर्नमेंट को ये एहतमाद दे रहे हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ बाहर गए, जो अब के साबित हो चुका है कि वो जाली रिपोर्ट्स थी, उनके ऊपर एक इंक्वायरी की जाए और देखा जाए कि उसमें कौन कौन लोग मतलब, और उसके बाद जो है उसके मुताबिक उनकी कार्रवाई की जाए। अब ये तो दो बातें हैं जो मैंने आपको जो फैसला। ये चौधरी साहब, ये इंक्वायरी का बता दें, इंक्वायरी का किसको कहा है? इंक्वायरी का किसको कहा है उन्होंने? इंक्वायरी तो पंजाब हुकूमत, वो तो पंजाब हुकूमत करेगी। पंजाब हुकूमत को ये जा रहे हैं वो इसके ऊपर इंक्वायरी करें और देखें कि जो जिस तरीके से वो बाहर गए, जिस तरीके से रिपोर्ट्स मैन्युफैक्चर की गई, उनके में कौन कौन मुलव्वस था, और ये जो हुआ जिससे हुकूमत को आप समझते कि आंखों में नमक डाला गया या मिर्चें डाली गई, वो कैसे ये मुमकिन हुआ। लिहाजा इसके ऊपर भी जाहिर इसमें जो एक्यूज है, इसमें जो लोग उनका ऊपर जो है कार्रवाई भी होनी चाहिए और लोगों को पकड़ा भी जाना चाहिए। तीसरा देखिए वो क्या आज क्यों चौधरी साहब, ये जरा ये भी बता दें कि क्यों ये फैसले किए गए। दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि शहजाद अकबर साहब लंदन कोर्ट में जा रहे हैं और यहाँ पर भी जो है वो तहकीकात होगी। देखिए इसलिए किए गए फैसले कि देखें, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ की रोजाना तरीके से वहाँ पे एक्टिविटीज की तस्वीरें आ रही हैं, फिर वो फजलुर रहमान साहब जो आजकल रेंट ए क्राउड पार्टी चला रहे हैं यहाँ पर, उनको वो राब्ते करके और उनके साथ जो है वो हुकूमत के खिलाफ तहरीकें जो है वो शुरू करना चाहते हैं।
फिर वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने इलाज के बजाय वो मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह बताया कि जब उनकी पेशी है तो वो तो लाइव वहां पे बैठ के हदायत दे रहे हैं, पत्थर मारे हैं, ये करे वो करे। तो नवाज शरीफ तो बाहर बैठ के सियासत कर रहे हैं, इस मकसद के लिए तो वो बाहर नहीं गए थे। तो लिहाजा हुकूमत को फैसले करने हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फैटफ के ऊपर जो इररिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल सामने आया कि जब आप देखिए फैटफ में पहले तो हम इनकी वजह से फैटफ की लिस्ट में शामिल हुए कि इन लोगों ने अपनी अपनी मनी लॉन्ड्रिंग बचाने के लिए जो है वो पाकिस्तान के कवानीन को इस तरह से क्राफ्ट किया कि पाकिस्तान के जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई पाकिस्तान से वो हर जगह की मिसयूज हुई। और अब जब आप कवानीन लाना चाह रहे हैं तो उसमें अपोजिशन कहती है नहीं पहले हमारे केस खत्म करें फिर हम फैटफ जो है वो उसमें बिल जो है वो वोट करेंगे। तो जब अपोजिशन इसका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा अपोजिशन का और वो एक किस्म की इस तरह से बैठ करके इसको सियासी इख्तियार के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और जो इस वक्त रेंट ए क्राउड पार्टी फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर जिस तरीके से वो अपना करेंगे तो जाहिर है फिर हुकूमत सख्त इक़दाम लेगी और आज इसी तनाजुर में इन इक़दाम का। अच्छा मैं मुस्तफा भाई आपकी तरफ आता हूं मगर ये पहले जो ये क्योंकि उन्होंने खबर दी है अभी मलिक साहब आपका इस पर कमेंट चाहता हूं। ये दोनों चीजें अब आपको हुकूमत को कहते थे ये लाना ही नहीं चाहते, अगर ये हुकूमत है ले आए, मगर आज ये तो दोनों बड़े आम फैसले हुए हैं कि लंदन कोर्ट भी जा रहे हैं और यहां भी इंक्वायरी कर रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो किस तरह से बनी या अगर उनमें कोई फजिंग की गई है। नहीं रहमान, मैं ये चॉइस साहब की जो दोनों बातें हैं मुझे लग ये रहा है कि शायद बड़ी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है अगर ये कैबिनेट का फैसला है, क्योंकि अगर सीरीज ऑफ इवेंट्स देखी जाए तो मेरा तो कोई खास नुक्ता नजर हो सकता है कि मैं अपनी बात को करने के लिए कोई दलील आपसे रख लूं और एक खास नुक्ता नजर के तहत बात करूं, लेकिन वाकयात कभी अपने आप को झुठला नहीं सकते। एक कैबिनेट की एक सब कमेटी थी जिसने सारे डॉक्यूमेंट्स का पेरूजल किया और उसमें फिर अगर इंक्वायरी में तो फिर वो एक्टिव पार्ट है, फिर प्राइम मिनिस्टर भी एक्टिव पार्ट है उनके बाहर भेजने में। ये काबीना का फैसला है, कलेक्टिव फैसला है जिसमें उन्होंने फैसला किया कि उनको बाहर जाने दिया जाए और कंडीशनैलिटी के साथ किया कि कोई बॉन्ड शॉन्ड लेके भेजें। ये फिर इसमें फरोग नसीम थे, इसमें जो शहजाद अकबर जिसको जज ऑफ हिज ओन कॉज बना दिया है, यानी जिस बंदे के ऊपर इल्जाम लगना चाहिए कि उनकी कनाइवेंस है तो वही आदमी अपनी इंक्वायरी खुद करेगा। क्या वो उस कमेटी का मेंबर था, सेक्रेटरी इंटीरियर उसके मेंबर थे। और फिर जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, मियां नवाज शरीफ साहब तो ज़ेरे हिरासत थे, अब वो हिरासत उनकी अस्पताल में थी या नैब अथॉरिटीज के पास थी या पंजाब हुकूमत की एब्सोल्यूट डोमिनियन में थे, जहां भी थे उन्हीं की कैद में थे। तो जितने भी उनके चेकअप्स हुए, जितनी भी उनकी रिपोर्ट्स हुई, वो सारी गवर्नमेंट के अपने डॉक्टर्स, अपने उनके बोर्ड्स, उनके अपने यास्मीन राशिद साहिबा शी इज ऑन रिकॉर्ड, एक बार नहीं बारहा, बल्कि जब पहले जब ये चौधरी फवाद साहब ने मामला उठाया था तो शी केम बैक वेरी क्रिस्पली और उन्होंने इस सारी बात को बड़ा बेबुनियाद, अब पहले तो हम समझ रहे शायद चौधरी साहब अकेले ये बात करें, लेकिन अगर पूरी काबीना का ये हाल है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। मगर उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि मियां साहब गए इलाज के लिए थे जो फैसले की वजह बनी, मगर अब मियां साहब वहां से जो है वो सियासत कर रहे हैं। अच्छा देखिए, ये बड़ी अजीब एक निराली मंतक है और एक नया दौर है। ये कैसी रीत पड़ी है कि पहले एक पकड़ के रो फिर बंद। अब अगर आप मुझे इस सारी के बंद के नतीजे में आप मुझे मेरी किसी बात की इजहार से भी रोक सकते हैं, क्या मेरे पे कुछ सियासी स्टेटमेंट देने की, तो कोर्ट से ये ऑर्डर भी ले लें, फिर कहीं जाके कि गवर्नमेंट खुद एक ऑर्डर जारी कर दे इनके इख्तियार में, ये कह दें कि भी ही हैज नो राइट टू मेक एनी टाइप ऑफ स्टेटमेंट। तो ये लोग तो बिस्तर मर्ग से भी सियासी बयान जारी कर सकते हैं और ये अगर अपनी ख्वाहिश के ताबिक। मुस्तफा नवाज साहब ये पहले मैं राइट ये मलिक साहब एक मिनट दीजिएगा। मुस्तफा नवाज साहब, ये एक तो पहले जो बात जो फैसला फवाद चौधरी साहब ने बताया इस पर आप कमेंट कर दें, फिर मैं उसके बाद जरा ये जो दूसरी चीज है फैटफ वाली कि क्या वाकई इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इस वक्त ऑपोजिशन का, उस पर आएंगे। मगर पहले ये मियां साहब की वापसी वाला, इसको आप किस तरह से इस मामले को देखते हैं? देखिए, ये मामला बुनियादी तौर पर हुकूमत और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। मेरा इसके ऊपर कोई एज सच और इसके जो लीगल वो है मुख्तलिफ फोरम्स पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त पेंडिंग थी जो कल मुस्लिम लीग नून ने वापस ले ली
फिर जो उनको बेल दी गई थी उस बेल में एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड लिखा था। ये लीगल क्वेश्चंस हैं, इनको एड्रेस करने के लिए लीगल फोरम्स हैं एंड आई एम श्योर कि पीटीआई का अपना मौकफ है और मुस्लिम लीग नून उन्हीं लीगल फोरम्स पर अपना मौकफ लेके जाएंगी और वही इसके ऊपर कोई जजमेंट देंगे, कोई राय देंगे। जहां तक जो FATF का ताल्लुक है और जो गुफ्तगू की फवाद भाई ने अभी प्रोग्राम के पहले हिस्से में उसमें उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि FATF में आज पाकिस्तान मौजूद इल्जाम इसलिए ठहराया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो अपोजिशन है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। मेरा ख्याल है कि फवाद भाई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बजाय अगर थोड़ा मामलात को अवाम के सामने सच रखने की नीयत से बात करते तो यकीनन उनका मौकफ कुछ और होता। यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल्स जिनको रेजोल्यूशंस जिनको पाकिस्तान में इफेक्ट देने के लिए जो हमने कानून साजी की, क्या उन यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस में मियां नवाज शरीफ साहब का जिक्र है? क्या उसके अंदर बिलावल भुट्टो साहब का जिक्र है? क्या उसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान, असलम यार वली, महमूद खान अचकजई, अख्तर मेंगल, क्या इनका जिक्र है? उसके अंदर नाम मौजूद है, हाफिज सईद साहब का नाम मौजूद है, एक लखवी साहब है उनका नाम मौजूद है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जमात दावा का नाम मौजूद है। तो आप क्या ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप एक जो पॉजिटिव रोल प्ले किया गया पाकिस्तान की अपोजिशन की जानिब से कि 30 अगस्त हमारी डेडलाइन है, 30 अगस्त तक हमने जो कानून है उनको पास कर FATF के सामने रखना है। और क्या पाकिस्तान की अपोजिशन से ये तवक्को की जा रही है कि वो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने के लिए अपना किरदार अदा करे? इंडिया इस वक्त पाकिस्तान को एक कटहरे में खड़ा किया हुआ है, एक ताश लगी हुई है, उस ताश में पाकिस्तान को वो ब्लैक लिस्ट कराना चाहता है, पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करना चाहता है, मिलिट्री भी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी। तो हम और जो आपने दिखाए बयानात मौलाना फजलुर रहमान साहब के, चिराग हक साहब के, दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के, मेरे लिए सारे काबिल एहतराम है, लेकिन क्या हम अपने एक पाव गोश्त के लिए पूरी गाय ज़िबा कर दें? देखिए, कौमी मामलात के अंदर सियासत अपनी अनाज को पसे पुष्ट रखना पड़ता है। अगर हम इस कानून साजी में मैं ये मुस्तफा भाई ये APC वाले पर और ये जो छोटी जमातों के जो इख्तलाफात हैं FATF वाले, इस पर जरा मजीद भी करनी, मगर बात फवाद चौधरी साहब ये जरा बता दीजिए, क्योंकि आज क्योंकि काबीना में इस पर बात हुई है, हुकूमत की नज़र में मियां नवाज शरीफ के जो बाहर जाने का है उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है? क्योंकि ये सवाल जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने भी उठाए थे और वहां पे भी पूछा गया था कि मियां नवाज शरीफ का स्टेटस आखिर हुकूमत की नज़र में जो है वो है क्या? क्या उनकी जमानत है, ख़त्म हो चुकी है, वो बाहर किन कंडीशंस पर है? तो इन पर जो है वो थोड़ा सा जरा बता दें कि इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, हुकूमत अब उनके बाहर मौजूदगी को अब किस तरह से देखती है? देखिए, ये हुकूमत का नहीं, सिर्फ कानूनी पोजीशन इस वक्त ये है कि नवाज शरीफ का मफरूर है। उसकी वजह यह है कि जो उनको जमानत दी गई थी वो उसमें वो स्पेसिफाइड पीरियड के लिए थी, वो टाइम जो है वो लैप्स हो गया हुआ है। उसके बाद उन्होंने जमानत के लिए एक्सटेंशन के लिए हाई कोर्ट में अप्लाई किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मामला जो है वो पंजाब हुकूमत को रेफर किया। पंजाब हुकूमत ने कहा कि जो मेडिकल टेस्ट नवाज शरीफ साहब ने भेजे थे लंदन में से वो नहीं भेज सके, लिहाजा उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो कंफर्म नहीं करती हैं और लिहाजा हम उनकी जमानत को मुस्तरद करते हैं और उसके बाद जो है वो पिटीशन डिस्पोज ऑफ होगी। लिहाजा जब जो उनको जो जमानत है जब एक्सटेंड नहीं हुई तो जाहिर है कि वो मफरूर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब इस्लामाबाद में उन्होंने अपनी पिटीशन फाइल की तो उसके बाद जब मिन्नल्लाह साहब ने और आमिर फारूक साहब ने जब ये सवाल पूछा कि आपकी इस वक्त पोजीशन है क्या, लीगल पोजीशन क्या है, उन्होंने उसके जवाब देने के पिटीशन विड्रॉ कर ताकि उनको जो है वो एक यहाँ से उस वर्डिक्ट का सामना ना करना पड़े। अदरवाइज जो फिर उसके बाद क्या हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने खत लिखा है फेडरल गवर्नमेंट को और है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के इंतजाम किए गए और अब उस खत के ऊपर अगली कार्रवाई जो है वो मैंने आपको बता दी है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब की लीगल पोजीशन इस वक्त ये है कानूनी तौर पर मफरूर। राइट, ये FATF वाला मामला भी जो है इस पर भी इधर आपका मैं जवाब लूंगा, मगर एक ब्रेक ले रहा हूँ और मियां साहब की वापसी के हवाले से कानूनी पोजीशन जो है वो अभी
अब PMLN क्या समझती है उस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मियां नवाज शरीफ की वापसी और इस पर हुकूमत का दो बड़े इक़दाम का ऐलान कि शहजाद अकबर जो है वो लंदन की कोर्ट्स में जा रहे हैं और साथ ही साथ पंजाब हुकूमत भी जो है वो वज़ीर आज़म ने जो है वो इस हवाले से इंक्वायरी का भी कहा है कि मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो देखी जाएं कि कहीं उनमें तो कहीं जो है वो गड़बड़ नहीं थी। मलिक साहब, ये ब्रेक पर जाने से पहले जो मियां साहब की कानूनी पोजीशन और उनके अभी मौजूदा स्टेटस के हवाले से जो बात हो रही है, इस पर मुस्लिम लीग नून क्या समझती है? क्यों वाज़ेह चीजें नहीं हैं इस हवाले से कि, और जो दरखास्त जो दी गई वो भी जो है वो वापस ले ली गई कि मियां साहब का अभी इस वक्त मौजूदा स्टेटस जो है वो क्या है? देखिए रहमान, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो बोर्ड बना था, जो कि बाय इंग्लैंड से रिपोर्ट्स आनी थी, वो रिपोर्ट्स उस बोर्ड के सामने जब पेश की गई तो हमारा एतराज ये था कि वो नॉन रीडिंग ऑफ दोज रिपोर्ट्स थी और उनका ये तकाजा था कि आप की रिपोर्ट्स जो हैं वो आप इस फॉर्मेट इन उनको फिर जब ये अप्राइज किया गया कि डॉक्टर्स की एडवाइस है कि इसमें उनकी जो ऑर्डर ऑफ रिपोर्ट्स होगी वो ऐसी होगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारा इस चीज़ पर आपके साथ इत्तफाक नहीं है। तो इन बेसिस पर उन्होंने वो बिल जो है, जो कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट फैसला करे, तो उन्होंने खारिज कर दिया। तो उस पर हमारा फिर हमने उनको एक दोबारा रिप्रेजेंटेशन दी जिसमें वो सारी रिपोर्ट्स जो उन्होंने की थी फिर हमने प्लेस की और उनसे कहा कि इनकी करेक्ट रीडिंग ये है। तो वो मामला तो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, ये एक डिफरेंट कोर्ट में, और ये अगर गवर्नमेंट का कोई ऐसा फैसला आता है तो उसमें हम हक बजानिब हैं कि उसको किसी कोर्ट में चैलेंज करें जहाँ पर अप्रोप्रिएट फोरम होगा। तो हमारा ये ख्याल है कि उनके इलाज पे जाने के गर्ज से उनकी जो एक लीगल पोजीशन थी उसमें ये बात दर्ज थी कि वो उसको अगर जरूरत के मुताबिक एक्सटेंड किया जा सकता, और अगर गवर्नमेंट इन ऑल फेयरनेस एक्ट नहीं करेगी तो हम इस चीज़ को कोर्ट के सामने एजिटेट करेंगे, बताएंगे कि गवर्नमेंट की ये नॉन रीडिंग ऑफ द रिपोर्ट्स है और ये मामलात हैं। ठीक, राइट। अच्छा, मैं फवाद चौधरी साहब, ये फैटफ वाला जो मामला है, अब मुस्तफा नवाज साहब जो बात कर रहे थे, देखिए अब ये बड़ी ऑपोजिशन की जमातें हैं, इन्होंने आपका साथ भी दिया और एक प्रोग्राम में आप भी मौजूद थे और आपने भी कहा कि आप अप्रिशिएट करते हैं कि ये साथ दे रहे हैं, मगर अभी प्राइम मिनिस्टर और आपके बाकी भी सब कॉलीग्स जो हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि NRO चाहते हैं और इन्होंने फैटफ के मामले पर जो है वो हुकूमत को ब्लैकमेल करने की जो है वो कोशिश की, और अभी वो छोटी जमातें भी जो है वो इनसे नाराज हो गई। तो फिर ये क्या पैराडॉक्स नहीं है कि एक तरफ ये आपका साथ भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो आप ये भी कह रहे हैं कि ये हमें ब्लैकमेल करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, या ये हमसे जो है वो NRO चाहते हैं? नहीं, वो हुआ क्या है, हुआ ये है कि मलिक अहमद खान साहब और इनकी जो पार्टी है ना, ये तो फ्रैंकली साथ देना चाहते हैं और ये तो फैटिफ के ऊपर जो है चाहते हैं। ये लंदन वालों ने और रेंटे क्राउड ने जो आपस में गुफ्तगू की उसके बाद ये बदल गए। हालांकि यहाँ वालों ने तो यही फैसला किया था कि हम जो है वो इसके ऊपर साथ देंगे, और ये अगर साथ दे रहे हैं तो इससे जाहिर है कि क्या है, पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारे लिए फॉर एग्जांपल देखें ना, अभी अगर आप पर्सनली मेरा देखें तो पाकिस्तान इस वक्त चौथा बड़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर है सॉफ्टवेयर का दुनिया का, और ये इसके बावजूद हो रहा है कि हमारे पास अभी पेपैल नहीं है। पेपैल ना होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो फैटफ है, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल गेटवे नहीं है। तो हम चाहते हैं कि फॉरेन के ऊपर फैटफ से हम हटें ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा हो। हमारे जो बच्चे हैं वो सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फैटफ, और हमारे इश्यूज हैं। अब अपोजिशन में इन्होंने जब ये रेंट ए क्राउड पार्टी वालों ने बात की लंदन और कहा जी यहाँ पे देखें बड़ी जाती हो रही है, ये तो हर चीज के ऊपर हुकूमत से मिल रहा है, वो हो रहा है, वो रातों रात मुकर गए। और उसके बाद इनकी जो यहाँ की लीडरशिप है वो फिर उसको तो भी मुकरना तो आना कैसे, एक्चुअली मुल्क का जो मुल्क का एक मसला है वो तो मुकद्दम होना चाहिए, मुल्क का मुफाद मुकद्दम होना चाहिए। हमारे यहाँ सो PMLN के अंदर एक तो खुद जो चूंकि लीडरशिप की लड़ाई चल रही है, इनको समझ नहीं आ रही अभी। देखिए PMLN जो है वो भी कोई पॉलिटिक्स करने की पोजीशन में नहीं है। उसकी वजह यह है
कि जब तक हमारे यहाँ पार्टी के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें पार्टी की इतनी हैसियत नहीं है, लीडर जो है वो डिसाइड करता है, लीडर पार्टी से बड़ा होता है। लिहाजा जब तक ये फैसला ना हो कि लीडर कौन है, उस वक्त तक एक दिन पार्टी इधर लड़क जाती है, दूसरे दिन दूसरी तरफ लड़क जाती है। तो पहले तो जाहिर लीडर शहबाज शरीफ है, कायद जो है वो मियां नवाज शरीफ है, वो पार्लिमानी लीडर तो शहबाज शरीफ है। वो तो ये तो रहमान भाई आप ऐसे ही कह रहे हैं कि सादगी वाली बात कर रहे हैं ना, वो तो आपको भी पता ही है कि अभी उनको नहीं पता कि इनका लीडर कौन है। जब लीडर का पता चलेगा फिर इनकी पॉलिटिक्स बनेगी। और पीपल का जहां ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी मेहनत से जो चारों सूबों की जंजीर बेनजीर जिस पार्टी को जानते थे, इन्होंने बड़ी मेहनत से उसको जो है वो सिंध की पार्टी बनाया। अब जो है वो इनकी जो लीडरशिप है वो बड़ी मेहनत से उसको इंटीरियर सिंध तक महदूद करना चाहती है। तो हमें तो उनकी पॉलिटिक्स तो समझ ही नहीं आ रही है वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है मुस्तफा नवाज साहब, ठीक है, मैं जरा ये पूछ लूँ ना ये चीज, मुस्तफा नवाज साहब, ये छोटी जमातों को आप क्यों नहीं साथ लेके चलते? कल भी हमने देखा सदर का जो खिताब था, उसके बाद भी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई। अब ऐसा लगता है कि ये बजाय इसके कि ये ब्रिज जो है, ये जो खला है वो कम हो, ये बढ़ता जा रहा है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक तरफ और छोटी जो सियासी जमातें अपोजिशन की वो दूसरी तरफ है। देखिए, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो मैं नहीं बयान कर सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जिस वक्त जैसे इलेक्शन हुए थे तो मौलाना साहब का कहना था कि कौमी असम्बली में जो हल्फ है वो तक ना लिया जाए और पहले दिन से ही मुज़ाहमत का ऐलान कर दिया जाए, इस्तीफे दे दिया जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त उनकी इस तजवीज़ से इत्तफाक नहीं किया कि हम निज़ाम को खतरा नहीं डालना चाहते। ऐसी सियासत हमें इलेक्शन पर एतराज़ है। जो 1988 के इलेक्शंस थे उस पर शहीद बीबी को एतराज़ था, लेकिन उसमें वो आए, हुकूमत में आए। उसके बाद के जितने इलेक्शन रहे उनमें भी एतराज़ात रहे, लेकिन कभी हम सिस्टम को खतरे में नहीं डाल सकते कि हम पहले दिन ही इस्तीफे दे के अलग बैठे। बिलावल भुट्टो साहब ने उस वक्त एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया। तो ये हमारी अपनी सोच के अंदर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो है, लेकिन सियासत पॉलिटिक्स द आर्ट ऑफ पॉसिबल। जब साथ बैठेंगे तो फिर बहुत सी चीजों पर गुफ्तगू होगी। मैं जरा क्विकली एक कमेंट करना चाहता हूँ कि आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। मेरे ख्याल से जो असल पैराडॉक्स है इस सारी सूरत हाल में कि हम अपने टीवी टॉक शोज पर बैठकर पॉलिटिकल हमारे पॉइंट स्कोरिंग, एक दूसरे पर इल्जामात, ये चीजें ज्यादा चल रही होती हैं और किसी ने आज तक जहमत ही नहीं की कि इस बात पर गुफ्तगू करे कि हुकूमत क्या कानून लेकर आई, FATF ने हमें क्या कहा है इस ज़िम्न में और अपोजिशन ने क्या तरमीम उसके अंदर पेश। मेरे ख्याल से किसी टीवी एंकर ने आज तक किसी मैं लातादाद प्रोग्राम्स में पिछले 2 माह से जा रहा हूँ, 1 महीने से जा रहा हूँ, लेकिन कहीं पर ये गुफ्तगू नहीं हुई। अब अगर आप कंस्ट्रक्टिवली थे, अब मैं आपके साथ वो बिल्स और उनकी लेजिस्लेशन वो सारी डिस्कस कर सकता हूँ, तो आप खुद इस नतीजे में पहुंचेंगे। बल्कि हुकूमत ने तस्लीम किया, नेशनल असेंबली से जो इन्होंने बिल्स पास किए, जब वो हमारे पास सेनेट में आए तो उसको उसके अंदर जो तरमीम हमने कौमी मफाद में समझा कि बेहतर है उसके अंदर ऐड करना, हुकूमत नहीं माना और अगर वरना तो फिर हुकूमत ना मानती। हुकूमत के पास लोअर हाउस में मेजोरिटी है, वो अपनी बात पर डटी रहती और फिर हमारी अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर देती। तो ये एक हमें हर वक्त एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और इससे बाहर निकलना चाहिए। जहां तक फवाद भाई ने, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट, मगर मैं ये APC वाला जो मामला है जरा चाहूंगा जरा ब्रेक के बाद मैं मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ मलिक साहब से पूछता हूं, मगर ब्रेक के बाद ये APC वाले मामले पे बात करते हैं। एक ब्रेक ले रहे, वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। जरा मलिक साहब के पास जाने से पहले मैं फवाद चौधरी साहब से इस पर कमेंट लेना चाहता हूँ। फवाद चौधरी साहब, मरीम नवाज और नवाज शरीफ के मुतहरिक होने से आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? ये जो APC बुलाने की इस वक्त जो है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ अब खुद राब्ते जो कर रहे हैं इस हवाले से। जी चौधरी साहब, आवाज आ रही है? सॉरी, वो मेरा माइक म्यूट था।
अच्छा जी जी अब आ गए। हाँ मरियम तो पहले भी मुतहरिक थे जब यहाँ पे उनको, लेकिन इस वक्त जो फोकस है ना नवाज शरीफ का या मरियम का या जो बाकी लोग जिनके केसेस हैं, उनका फोकस कुछ नहीं है। उनका फोकस ये है कि किसी तरीके हमारे पैसे बचे, लिहाजा वो सारे लोग जो आपको भी देखो एक्टिव, क्यों एक्टिव है? क्योंकि दुरानी साहब का वो फंस रहे हैं, क्योंकि जो दबाव बढ़ेगा उनके ऊपर, ये इनका कोई, ये आप लोग कह रहे हैं बड़ी कोई अपोजिशन पार्टी तहरीक चला ले, आप इनके मुझे बताइए इस बात के ऊपर तहरीक चलाना चाहते हैं? क्या आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान की किसी मसले के ऊपर तहरीक चला रहे हैं, या कोई इनका जो है वो कोई महंगाई के ऊपर तहरीक चला रहे हैं? आंसर इज आप सारी तकलीफ उठा के जो कि आपकी पार्लियामेंट में होती हैं, वो सारी तकरीरें सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर है, हमारा जो है वो नैब खत्म कर दें। यानी जो इन्होंने अभी फैटफ के ऊपर जो आप देखिए कि जो अपना ड्राफ्ट लॉ दिया खत्म कराने के लिए, वो लॉ ये था कि जो 37 में से जो 36 आपकी जो प्रोविजंस है नैब की, उसको रिपील कर दे। 37 टोटल में से 34 इन्होंने कहा रिपील कर। वो नैब का अलहदा बिल था या चौधरी साहब, या वो फैटफ वाले में इन्होंने तरमीम दी थी? ये वो हुआ ये था ना कि इन्होंने एक कमेटी क्रिएट की थी, एक कमेटी क्रिएट की थी जिसमें हुकूमत अपोजिशन ने फैटफ के ऊपर बात करनी थी। वहां पर जो है वो शाहिद खान अब्बासी साहब ये ड्राफ्ट पेश किया अपोजिशन की तरफ से कि ये हमारा पहले ये नैब का भी साथ जो है वो कर दें। वो 37 में 34 प्रोविजन को खत्म करना चाहते हैं। तो इतना प्रॉब्लम है इनका अपोजिशन का, इससे ज्यादा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, मुस्तफा यू वांट टू से समथिंग? मुस्तफा भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाह रहा था जी कि हुकूमत की पिछली जो 2 साल कारकर्दगी है उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि मेरे से अहमद खान साहब से राय लेने से बेहतर है कि अवाम में चले जाया जाए और वहां पर जहां पर 4 लोग इकट्ठे हों उनसे उनके सामने माइक रखा जाए और उनसे पूछा जाए कि आप बताइए कि पिछले 2 सालों में आपको महंगाई से कितना रिलीफ मिला, आपको बिजली और गैस के बिलों में कितना रिलीफ मिला, महंगाई हुई है या नहीं हुई है। और जो अवाम बातें करेंगे वो शायद आप टीवी खुला चला भी ना सकें, क्योंकि अपने वुज़रा जो है जब वो बैठते हैं टीवी चैनल्स पर तो वो कहते हैं जी हम तो अवाम में जाने के काबिल नहीं रह गए। और गुजारिश ये है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो सिर्फ एक चीज को बार बार पोर्ट्रे कर रही है कि तमाम इदारे एक पेज पर है, हमें उनकी हिमायत हासिल है और उसके नतीजे में हम हुकूमत चला रहे हैं। कल भी जो सदर साहब की जो तकरीर थी, एक और भी चीज कहते हैं एनआरओ क्राउड जो है वो काम नहीं करने देता। जी चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये मुस्तफा को कहना चाह रहा था कि ये सर्वे सिंध में कराना चाह रहे हैं। ये सर्वे पूरे पाकिस्तान में जहां जहां लोग बेरोजगार हुए हैं, ये एक्सप्रेस वालों से पूछ लें, इनके चैनल से एक्सप्रेस चैनल के ऊपर आते हुए एक दफा मैं और खुरम दस्तगीर साहब, ये 6-7 माह पहली बात है कि हमें नीचे मुजाहरा करते हुए लोगों ने जो एक्सप्रेस से निकाल। अच्छा, अब मलिक साहब जरा ब्रेक के बाद फिर आता हूं मैं आपके पास, जरा ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वक्त का मैं जरा बहस को कंक्लूड करना है। मलिक साहब योर फाइनल कॉमेंट, ये मुस्लिम लीग नून बाकी ऑपोजिशन की जमातों के साथ और मुस्लिम लीग नून के सारे जो रहनुमा हैं वो मिलकर जो है वो एपीसी बुला लेंगे, ऑपोजिशन इकट्ठी हो जाएगी? नहीं रहमान, ये तो एक फितरी रद्द अमल है उस अवामी तकलीफ के खिलाफ जो इस हुकूमत की बेसिकली नॉन डिलीवरेंस पर और एक खास अगर मैं ऑनेस्टली अपनी बात करूं ना, अगर ये रवैया जो गवर्नमेंट का है कि एक स्टेट के इंस्टीट्यूशन को अपनी क्रिएशन से लेके अपनी कंटिन्यूटी के लिए यूज कर रही है, तो ऐसे ऑपोजिशन को तो इससे ज्यादा फोर्सफुली और बड़ा इफेक्टिवली ये आप देखते हैं जस्ट मैटर ऑफ टाइम नाउ, ये ज्यादा देर ऐसे चलता नहीं है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ मैटर ऑफ टाइम है? जी चौधरी साहब योर फाइनल कमेंट जी। वो तो कह रहे हैं मैटर ऑफ टाइम है जी, इकट्ठे हो जाएंगे। मैटर ऑफ टाइम ही होता है,
बादशाही तो अल्लाह की होती है, जितना टाइम तो बंदे को बहुत तगड़ा करता है। बात ये है कि ये जो अपना अपोजिशन का आप मीडिया में ये बात कही है, ये पता नहीं क्यों हमारे मीडिया के दोस्तों को शौक है कि हर वक्त जो है ना रौनक लगी रहे, आपस में सड़कों पे रहे और कोई बंदा आए हमारे सारे सड़कों पे, ये पता नहीं क्यों शौक है। अपोजिशन मैंने आपको बताया किस बात के ऊपर सड़कों पे निकले, क्या जो है करना है आपके ये सड़कों पे, वो जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। रोजाना ट्रेडिशनल क्रिटिसिज्म है, वो ट्रेडिशनल और मेरे तो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं लगेगी तो आगे बढ़ेंगे ना, अभी तो इंटरनल पॉलिटिक्स। ठीक 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 है चौधरी साहब जी। मुस्तफा भाई फाइनल कमेंट जी। फाइनल कमेंट की कि स्टेट इंस्टीट्यूशन कभी एक गैर मकबूल हुकूमत के साथ नहीं खड़े होते। 2 साल की इनकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर आज इनके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। ये स्टेट इंस्टीट्यूशंस का नाम इस्तेमाल करना बंद करें और उस चीज के ऊपर तवज्जो दें, और अभी इनको घबराने की भी जरूरत नहीं। अगर ये मकबूल होते, पॉपुलर होते, अवाम में अपोजिशन लाख तरीके चला ले, क्या फर्क पड़ता है, अपोजिशन इकट्ठी हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इनके पांव तले जमीन इसलिए निकली हुई है कि आज ना इनके साथ स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं और ना इनके साथ अवाम। स्टेट इंस्टीट्यूशन भी पॉपुलर गवर्नमेंट के साथ होते हैं, पॉपुलर नहीं होंगे तो नहीं। ये वैसे तो फिर बुज़दार साहब भी बड़े पॉपुलर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, फवाद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और मुस्तफा नवाज खोकर साहब आपको बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। मैं हूं रहमान अजहर, और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।